दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर काम करते हो और फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो और कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड करते हो तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी बंद हो रहा है और बैन हो रहा है। इससे आपकी अर्निंग यहाँ पर रुक सकती है। ऐसा बहुत सारे लोग वीडियो में बता रहे हैं और मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि भाई इस पर एक वीडियो बनाओ। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कॉपी पेस्ट बैन हो जाता है तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हम तो पैसे ही नहीं कमा पाएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये बताने वाला हूँ कि कॉपी पेस्ट वाकई में बंद होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या वाकई में फेसबुक पर कॉपी पेस्ट बंद होने वाला है या फिर बैन होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल और आसान देहाती भाषा में समझाऊंगा कि क्या कॉपी पेस्ट बंद होगा या फिर नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं बंद होगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट होता क्या है और कॉपी पेस्ट किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है तो कभी भी आपके माइंड में ये बात ही नहीं आएगी कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट बैन होने वाला है। चाहे फेसबुक पे कितना ही अपडेट लेकर के आ जाए, लेकिन कभी भी आप इस तरीके से काम करते हो जिस तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो कभी भी आपका पेज ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है, और नहीं आपका कंटेंट बैन होगा और नहीं कॉपी पेस्ट कभी बैन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप फेसबुक पर काम करते हो, किसी की वीडियोस को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद अपने फेसबुक पर सेम टू सेम अपलोड कर देते हो, तो इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। देखो, कॉपी पेस्ट का नाम किसने रखा है? क्रिएटर ने। लेकिन कॉपी पेस्ट का असल मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एक रिमोट है, ठीक है ना। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये स्क्रीन पर देखो क्या है, एक पेन है। तो अब देखो, कॉपी पेस्ट का मतलब होता है आइडिया लेना, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है आइडियाज लेना। आजकल जितनी मूवीज बन रही है, जितनी सीरियल्स बन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दे करके समझाऊंगा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। अब जो भी आप मूवी देखते हो, चाहे शाहरुख खान का देखो, सलमान खान का देखो, तो वो मूवी ऑलरेडी पहले साउथ इंडियन जो मूवी होती है उसमें वो बन चुकी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो सेम टू सेम स्क्रिप्ट को नहीं लिखते हैं, मतलब उस जैसा स्क्रिप्ट को लिखते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि भाई मुझे इस चीज को बनाना है। ठीक है ना। मान लो कि मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं ना बनाऊं, तो ये रिमोट आपके पास आ चुका है। अब आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि यार अगर मैं इस रिमोट में कुछ चेंजिंग कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसमें जितने भी बटन है, एग्जाम्पल के लिए इसमें 6 बटन है और 6 बटन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो आपने इसमें 3 बटन को और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 बटन हो गया। अब आपको इसका आइडिया तो पहले मिल चुका है, अब आपने अपने एक्स्ट्रा माइंड को यूज करके इसमें 3 बटन को ऐड कर दिया और उसको मार्केट में पब्लिश कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, अब ये रिमोट बनाने वाली कंपनी आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पर आपका बटन अलग है, आपका हुलिया अलग है, इसका बनावट अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन आपने इससे जस्ट एक आइडिया लिया, तो हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट इसको बीट कर जाए, मतलब इससे आगे निकल जाए। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेम टू सेम प्रोडक्ट को उठाओ और सेम टू सेम वीडियो को उठाओ और उसको फेसबुक पर चिपका दो। ऐसे में क्या होगा, जिसने उसको ओरिजिनल बनाया है वो वहां पर जाकर के कॉपीराइट दे देगा, आपका पेज बर्बाद हो जाएगा और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब आगे करना क्या है, कॉपी पेस्ट कभी बैन नहीं हो सकता। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। कॉपी पेस्ट का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमने कहीं से उठाया और उसको सेम टू सेम हमने अपने पेज पर चिपका दिया, मतलब अपलोड कर दिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। और आपने कोई वीडियो को उठाया, कोई फोटो को उठाया, कोई रील्स को उठाया, आपने उसका आइडिया ले लिया। आइडिया लेने के बाद आपने सेम टू सेम उससे थोड़ा हट करके आपने ओरिजिनल खुद का कंटेंट बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो आपका ओरिजिनल हो गया। लेकिन आइडिया आपको यहीं से मिला है,
ठीक है ना। मान लो कि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, बैठ के सो रहे हैं झूल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से आपके सामने मेरा एक रील्स गया, मेरा एक शॉर्ट गया, उसको आपने देखा कि यार वाकई में तो बहुत अच्छा है। आपने क्या करा, उस स्क्रिप्ट को नोट किया, उसमें अपना कुछ ऐड तो कर ही सकते हैं हम मान लो 100 वर्ड का स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, लेकिन 50 वर्ड का तो लिख सकते हैं। अब 100 वर्ड उसका और 50 वर्ड मेरा, 150 वर्ड हो गया। और इस 150 वर्ड को जो हम बनाएंगे तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं हो गया। लेकिन इसको हम कॉपी पेस्ट बोलते हैं, अपनी भाषा में जो क्रिएटर है वो बोलते हैं कॉपी पेस्ट, लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से फेसबुक पर काम करते हो तो कभी भी आपके पेज में कोई इशू नहीं आएगा, आपके प्रोफाइल में कोई इशू नहीं आएगा, आपका पेज मोनेटाइज होगा, आपके पेज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। और अपने पेज को मोनेटाइज करके उससे पैसे भी कमा सकते हो, बोनस से भी कमा सकते हो, एड्स और रील्स से भी कमा सकते हो, और स्ट्रीम एड से भी कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला नंबर। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। अब दूसरा नंबर क्या है, मान लो कि हमने एक वीडियोज को उठा लिया, ठीक है ना। एक वीडियोस को उठाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट चेक करेंगे पहले। इसका फॉर्मेट कितना है, 9:16 है, 16:9 है, 1:1 का रेशियो है, या उससे अलग है रेशियो है, इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले। इसको चेक करने के बाद हम इसको लेकर के जाएंगे किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में। हम पहले उसका रेशियो को चेंज करेंगे, जिस रेशियो में वो वीडियो है। देखो इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी मैं दूंगा, आपको कोई नहीं देता होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको उस रेशियो को चेंज करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उस रेशियो को चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज करने के बाद हमें उसके कलर को चेंज करना पड़ेगा। कलर को चेंज करने के बाद हमें उस वीडियो का स्पीड को 1 पर से 1 पॉइंट को बढ़ाना है, ठीक है ना। स्पीड को 1 पॉइंट हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हमें उसमें कुछ इफेक्ट लगाना है, चाहे तो अपने मोबाइल से लगा लो, चाहे तो उस एप्लीकेशन से लगा लो। हर एप्लीकेशन में अपना अपना ट्रांजेक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है ना। उसमें आप उससे लगा सकते हो, या फिर अपनी गैलरी में से भी आप इंपोर्ट करके वहां पर लगा सकते हो, ठीक है ना। लगाने के बाद उसमें अपना नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद अगर आप उस वीडियो में स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हो और उसकी आवाज को बंद कर देते हो, बंद करने के बाद अपना वॉइस या फिर एआई वॉइस वहां पर डाल देते हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपको कंटेंट तो मिल गया। कंटेंट मिलने के बाद आपने उसको एडिट किया, वहां पर अपना वॉइस ओवर किया, और वॉइस ओवर करने के बाद उसको फेसबुक में अपलोड करो, चाहे यूट्यूब में अपलोड करो। इसको भी एक भाषा में हम कॉपी पेस्ट ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई हमें वीडियो बनाना नहीं आता है, हमें कंटेंट राइटिंग करना नहीं आता है, स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, तो ये उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग हैं, और मुझे भी कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत बुरी खबर है, अगर ऐसा होता है तो हम तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको इग्नोर करिए। कॉपी पेस्ट जिंदगी में, आप तो अपडेट की बात कर रहे हो ना कि भाई 1 महीना 2 महीना चलेगा कॉपी पेस्ट, 3 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, जी नहीं, जिंदगी भर कॉपी पेस्ट चलेगा। करोड़ों रुपए की जो फिल्म होती है वो कॉपी पेस्ट पर बन रही है, वो भी अर्निंग कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे आइडिया लिया, आइडिया लेने के बाद अपना कैरेक्टर दिया, ठीक है ना, अपना हीरो दिया, अपना हीरोइन दिया, अपना विलन दिया, लेकिन काम उसी मतलब कॉन्सेप्ट पे वो कर रहे हैं। तो इसको भी कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने अपना 100% दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉपी पेस्ट का असल परिभाषा क्या होती है, कॉपी पेस्ट होता क्या है, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट का ये कतई मतलब नहीं होता है कि डायरेक्ट आप डाउनलोड करो और डायरेक्ट अपने पेज पर जाकर के अपलोड कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, ये तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ना तो मेरा पेज मोनेटाइज होगा, पेज पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, 1 नहीं 10 लग जाएगा, ठीक है ना। उसको कभी आप मतलब ठीक नहीं कर पाओगे। ये हो गया दूसरा तरीका। अब बात आती है कि भाई हम इससे फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तीसरे नंबर की बात, हम फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बोला है कि कॉपी पेस्ट को आप यूज कर सकते हो, हम इस तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान लो कि किसी का भी आपने वीडियो उठाया, वीडियो उठाने के बाद देखो फेसबुक पर काम करने के लिए आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप ओपन माइंड नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी फेसबुक से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हो। अब ये ओपन माइंड का क्या मतलब होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। ओपन माइंड का मतलब ये होता है कि जिस भी फेसबुक पर हमने मेहनत किया, काम किया, ठीक है ना, उससे हमने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हमने कमा लिया, और आखिर में जाकर के उस पेज पर हमारा कोई इशू आ गया, ऐसा इशू आया जिसको हम संभाल भी नहीं पाते हैं। मतलब हमारा पूरा पेज रेड हो गया, पूरा पेज किसी काम का ही नहीं लगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उस पेज को लेकर के बैठना नहीं होगा, रोना नहीं होगा। उस पेज को उसी टाइम स्टॉप कर दो, उसी टाइम खत्म कर दो, छोड़ दो उसको, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप सक्सेस हो जाते हो। अब यहाँ पर सक्सेस कैसे हो जाते हैं भाई, अब मान लो हमने उस पेज को तो बंद कर दिया, अब पैसा कहाँ से कमाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा? तो जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस भी कंटेंट पर काम करते हो ना या शुरू करते हो, तो हमेशा कम से कम 3 से 5 पेज को लेकर चलो। अब भैया एक कंटेंट को 3 से 5 पेज पर हम डालेंगे तो ऐसे में तो हम ही फंस जाएंगे, फेसबुक तो मतलब हमारे पेज पर रिस्ट्रिक्शन दे देगा। तो जी नहीं, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो हमने एक कंटेंट को, चाहे एक फोटो को ले लो, चाहे एक वीडियो को ले लो, चाहे रील्स को ले लो, अगर हमने एक कंटेंट को, एक रील्स को हमने 5 पेज पर अपलोड किया तो वहाँ पर कोई इशू क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब इशू आएगा हमारे पेज पर तो मोनेटाइज होने के बाद ही आएगा। अगर मान लो हमको एड्स ऑन रील मिल गया या फिर बोनस का ऑप्शन मिल गया, तो अगर हम उस पेज पर जिस पर हम बोनस का ऑप्शन मिला है उस पेज पर अगर हम कोई रील्स अपलोड करते हैं और उसी रील्स को हम मल्टीपल पेज पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पेज पर इशू आना तय है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम उस पेज पर जिस पर बोनस मिला हुआ है उसमें अगर हम फोटो डालते हैं और उस फोटो को मल्टीपल पेज पर डालते हैं तो उस पेज पर हमारा इशू आना तय है। लेकिन जब तक हमारा पेज मोनेटाइज नहीं होता है तो हम 5 पेज पर सेम कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं सेम टाइम पे। अब इसका फायदा क्या होगा ये भी आप जान लो। इसका फायदा ये होगा, देखो कभी भी हम किसी पेज पर काम करते हैं ना, तो अगर हमने 5 पेज बनाया तो पांचों पेज हमारा ग्रो नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपने एक पेज बनाया, उस पर आपने रील्स डाला, फोटो डाला, वीडियो डाला, दुनिया भर के तामझाम कर दिया, सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, सारे ट्रिक्स अप्लाई कर दिए, लेकिन वो पेज आपका मोनेटाइज नहीं होता। ना तो उसमें एड्स और रील मिलता है, नहीं आपको बोनस मिलता है, नहीं आपका पेज ग्रो होता है, नहीं आपका कंटेंट वायरल होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसा होता है कि फेसबुक का हर पेज ग्रो नहीं होता है, हर कंटेंट वायरल नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको एक कंटेंट को मल्टीपल पेज पे डालना होता है, ठीक है ना। अगर मान लो हमने 3 पेज पर हमने एक कंटेंट को डाला, उस 3 में से एक पेज हमारा वायरल हो सकता है, चांस है, ठीक है ना। और जो पेज हमारा वायरल हो जाता है तो जो हम कंटेंट उस पर डाल रहे हैं ना, तो जो पेज हम 2 पे डाल रहे हैं वो तो ग्रो नहीं हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने 2 पे डाला है वो हमारा ग्रो नहीं हुआ, नहीं उसमें मोनेटाइजेशन का कोई टूल मिला है हमें, तो हम उस पेज पर जो भी हमने कंटेंट डाला है उस कंटेंट को हम डिलीट कर देंगे उस एक पेज को छोड़ करके। जो पेज हमारा ग्रो होने वाला है, वायरल हो गया और उस पर हमें बोनस मिल गया या फिर एड्स ऑन रील मिल गया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 2 जो हमारा पेज था या 3 पेज था उसके सारे कंटेंट को हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद उस पेज को भी डिलीट कर देना है, जड़ से खत्म कर देना है। जड़ से खत्म करने के बाद जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिस कंटेंट पर हम काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा कंटेंट हम एक पेज पर डालेंगे, ठीक है ना। वो सारा का सारा कंटेंट हम एक पेज पर डालेंगे और उस पेज को और भी आगे लेकर के जाएंगे। अगर उसमें हमारा बोनस मिल चुका है तो हम सिर्फ फोटो पर ही काम करेंगे। अब रील्स क्यों नहीं मिला, एड्स ऑन रील क्यों नहीं मिला, इसको सोच करके परेशान नहीं होना है। अगर आपको एड्स ऑन रील मिल गया तो बोनस क्यों नहीं मिला, बोनस क्यों नहीं मिला, इसको करके परेशान नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पीछे रह जाओगे, आपको आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, एक पेज तो आपका चल रहा है, एक पेज आपका चल रहा है, ये वाला पेज मान लो ये पेज चल रहा है। अब क्या करना है, आपको 3-4 पेज और बनाना है दूसरे कंटेंट पर। एक कंटेंट तो फिक्स हो गया ना, इस पर मुझे यही चीज डालना है, इसको साइड में रखो। अब या इसको किसी को दे दो काम करने के लिए कि भाई पार्टनरशिप में काम कर ले, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पर काम करते रहो। चलो इसकी बात हम खत्म कर देते हैं। अब आपको 5 पेज और बनाना है दूसरे कंटेंट के लिए। अब जो दूसरा कंटेंट आप मतलब उस पर डालोगे तो सेम कंटेंट 5 पेज पर डालना है। इसी तरीके से 5 पेज में से अगर 2 पेज ग्रो हो जाता है तो 3 पेज को खत्म कर देना है, उसके सारे कंटेंट को डिलीट करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, मतलब कंटेंट को छोड़ना नहीं है, कंटेंट को डिलीट कर देना है पहले, और कंटेंट को डिलीट करने के बाद 3 पेज को डिलीट करना है, बचा 2 पेज। अब 2 पेज पर आपको क्या करना है, एक ही कंटेंट नहीं डालना है, जी नहीं, आपको एक पेज पर तो वही कंटेंट डालना है जो कंटेंट आप डाल रहे हो, लेकिन एक पेज पर जो ग्रो हो चुका है उसका कंटेंट को चेंज कर देना है सिमिलर। मतलब सेम टू सेम कंटेंट नहीं, सिमिलर कंटेंट, मतलब सेम टू सेम से थोड़ा सा हटके। आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका मल्टीपल पेज ग्रो होता रहेगा और मल्टीपल पेज आपका मोनेटाइज होता रहेगा। और उस दिशा में अगर इस दिशा में काम करते हो, इस स्टाइल से काम करते हो, इस तरीके से काम करते हो, तो आपके पास एक टाइम में कम से कम 5 से 6 पेज ऐसा होगा जो ग्रो हो गया होगा, और उसमें से 3 से 4 पेज ऐसा होगा जिससे आप पैसे कमाना शुरू भी कर दोगे।
अगर इस तरीके से काम करते हो कॉपी पेस्ट का यूज करके, तो आप 100% पैसा कमा सकते हो और नहीं कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 100% आप कमा सकते हो, कोई इसमें रोक नहीं सकता। बाकी और जो तरीका होता है और जो ट्रिक्स होता है यार, मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, फेसबुक पर ग्रो करने का कोई टिप नहीं होता, कोई ट्रिक्स नहीं होता है। बस जो मैंने आपको अभी तरीका बताया है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लो, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसी दिशा में इसी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। ऐसा कोई जादू नहीं है जो फूंक मार दो मंत्र पढ़ करके और मेरा पेज रॉकेट से बात करने लगेगा, हवा से बात करने लगेगा। ऐसा कोई ट्रिक्स होता ही नहीं है यार, फेसबुक के एल्गोरिथम में नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई बताता है ना कि भाई ये फूंक मार दो, वो फूंक मार दो, आपका पेज ग्रो हो जाएगा, ये कतई नहीं होता है। आपको कुछ तरीके से तरीका होता है ना कि भाई आपका क्या तरीका है मुझे बताओ, मेरा तरीका तो काम नहीं कर रहा है, आपका क्या तरीका होता है। सिर्फ तरीके चलते हैं यहाँ पर, ट्रिक्स नहीं चलता है। इस तरीके को आप ट्रिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसा मंत्र बता दो जो फूंक मार दे तो पेज ग्रो हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप ऐसा कोई मंत्र के चक्कर में पड़ गए हो कि भाई फेसबुक पर कोई मंत्र मार देता होगा फलाना फेसबुक या यूट्यूबर, तो मुझे भी कोई मिल जाए, इससे आपका समय, वक्त, सब कुछ बर्बाद होता है, कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काम करते हो, इस दिशा में काम करते हो, ठीक है ना, मल्टीपल पेज को यूज करके आप इस तरीके से काम करोगे, रील्स अपलोड करोगे, फोटो अपलोड करोगे, तो आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ 100 के 100%। अगर आप इस तरीके से काम करो, 6 महीना 2 महीना काम करो, अगर आपका 2-3 पेज ग्रो नहीं हो गया ना, फिर मुझे इसी वीडियो के इसी कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया आपका वीडियो बनाना बेकार है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एक प्रो वर्जन जो है ना, प्रो कंटेंट, हाँ प्रो कंटेंट है ये, ठीक है ना। इस तरीके से लोग काम करते हैं, लेकिन वीडियो बनाते हैं ऊपर ऊपर से। अगर सब कुछ आपको बता देंगे, आप खाक वीडियो देखोगे, उलझ करके रह जाओगे, ठीक है ना। ये उलझन है। ये जो यूट्यूब है ना, सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी खबर दे रहे हैं, लेकिन अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुमा फिरा के वही बात आ गई ना कि भाई मुझे लाल किला जाना है, और लाल किले पे हम खड़े हैं, रिक्शा वाले को बोले, टेम्पो वाले को बोले कि भाई मुझे लाल किला जाना है, बोला आजा बैठ जा, बस सारे गलियों में घूम करके आगे पुरानी दिल्ली में, और अल्लाह के उसी गेट पर उतार दिया। कितने हो गए? 200 रुपये। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। मैं दिल्ली में बचपना गुजार दिया हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मतलब आप गेट पर खड़े हो, बोले कि मुझे वहां जाना है, उसी गेट पर बैठाएंगे, सारे मोहल्ले में चक्कर मार के, सारे शहर में चक्कर मार के वहीं उतार देंगे, बोला लाओ 200 रुपये 500 रुपये हो गया। फेसबुक यूट्यूब पर भी इसी तरीके से काम होता है, आपको घुमा देंगे फिरा देंगे, बात में वहीं आएंगे कि भाई इस तरीके से आप मत करना। बहुत गुस्सा आता है ऐसे में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई हैं या फिर जो नए क्रिएटर यूट्यूब पर फेसबुक पर आए हैं पैसा कमाने के लिए, वो गरीब फैमिली से आए हैं, ठीक है ना। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, अपना मेहनत से काम करके पैसा कमाने आए ताकि खुद का भी सपने पूरे करें, परिवार की हेल्प करें, ठीक है ना। महंगाई इतनी ज्यादा है, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाता है। सबको अपनी जेब की पड़ी है, अपने थैले को भरना है, सबको अपना गल्ला भरना है। बस मेरा गल्ला भर गया, छुट्टी, मैं किसी को नहीं जानता हूं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप काम करो, 100% आपका पेज ग्रो होगा और आपका पेज भी वायरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप फेसबुक पेज पर काम करना चाहते हो, फिर फेसबुक प्रोफाइल पर काम करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस कैटेगरी में काम करूँ, किस कंटेंट पर काम करूँ, तो मेरा इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसमें मैंने 6 ऐसे आइडियाज बताए हैं जो कि एवरग्रीन चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना, और इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे मुलाकात वहीं करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और में। थैंक यू सो मच।